मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com का स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा देख रहे हैं। एक युवा लड़का अक्सर मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास के गानों की रिकॉर्डिंग में पहुंच जाया करता था। वो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर था, लेकिन अनिल विश्वास से उसका ऐसा लगाव था कि वो जब भी रिकॉर्डिंग करते वो लड़का वहां पहुंच जाता। वो बस चुपचाप अनिल विश्वास से सीखता रहता था, उनको काम करते देखता रहता था। एक दिन अनिल विश्वास एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। गीत के बोल थे, कहाँ तक हम गम उठाएं। रिकॉर्डिंग जब पूरी हुई तो अनिलदा ने अपने पीछे किसी के सुबकने की आवाज़ सुनी। अनिलदा हैरान होकर पलटे और उन्होंने देखा कि वो युवा लड़का है जो सुबक रहा है। कारण पूछा तो कहा, आपके जैसे गीत क्या कभी मैं भी बना पाऊंगा? आपका संगीत महान है। मैं सुनकर भावुक हो गया। अनिलदा मुस्कुराए और अपने चिर परिचित बंगाली अंदाज में बोले, ऐसा मत बोलो, तुम एक दिन इससे भी अच्छा गाना बनाएगा। अनिलदा की ये बात आशीर्वाद की तरह सच साबित हुई। वो लड़का आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे कामयाब संगीत निर्देशक बना। नाम था रोशन। वही रोशन जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बहारों ने मेरा चमन लूट कर, और ताल मिले नदी के जल में, मन रे तू काहे न धीर धरे, निगाहें मिलाने को जी चाहता, जैसे महान गाने दिए। लेकिन इन्हीं रोशन साहब ने हिंदी सिनेमा को वो कव्वाली दी जिसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। आज के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के दादा और प्रसिद्ध अभिनेता राकेश रोशन के पिता रोशन साहब ने फिल्म बरसात की रात में एक ऐसी कव्वाली दी जिसके बारे में निर्विवादित ढंग से हर कोई मानता है कि ना इससे पहले ऐसी कव्वाली आई और ना ही इसके बाद। हर चीज का एक सफर होता है, इस कव्वाली के बनने की भी एक यात्रा है। आज कहानी भारत की सबसे मशहूर और नायाब कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है की। 1960 में मशहूर निर्देशक पीएल संतोषी भारत भूषण, मधुबाला और श्यामा को बतौर लीड एक्टर लेकर फिल्म बना रहे थे बरसात की रात। फिल्म में संगीत था रोशन का और गीत लिखे थे महान कलमकार शाहिर लुधियानवी ने। शाहिर लुधियानवी पर दारोमदार था एक ऐसी कव्वाली लिखने का जो इश्क की नायाब सूरत की खूबसूरती की मानगी हो। शाहिर लुधियानवी ने ऐसी कव्वाली बनाई जिसमें उर्दू ही नहीं, ब्रज, हिंदी, पंजाबी, फारसी जैसी तमाम भाषाओं को अपनी जादुई लेखनी में इस तरह पिरोया। जब आप कव्वाली का एक एक शब्द सुनते हैं तब आपको लगता है आप सूफियत के शिखर पर खड़े फकीर की तरह खुद मदहोशी में नाच रहे हैं। शायर इस तरह से भाषा और शब्दों से खेलते हैं कि बस वो आपको भाव के साथ बहने पर मजबूर कर देते हैं, आपको भाषा पर ठहरने ही नहीं देते, लेकिन आपको हर भाषा की मिठास में डुबो जरूर देते हैं। आपकी हालत उस रसगुल्ले की तरह हो जाती है जिसे अलग अलग तार की चाशनी से भरी कढ़ाइयों में एक के बाद एक डुबो और निकाला जाए। आप तय ही नहीं कर पाते कि किस भाषा में सबसे ज़्यादा मिठास है। हाँ, हमारा ये उदाहरण बेहद कच्चा है, लेकिन ये भी सच है कि इस जादू को समझाने में इससे ज़्यादा सरल उदाहरण का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते। इतना ही नहीं, शायद लुधियानवी ने इस कव्वाली में हर धर्म के रूपक को इस कदर बेतहाशा भागती कव्वाली में जोड़ा है कि कभी आपको कृष्ण की बंसी के रूपक देते हैं तो अगले ही पल मंसूर और खुदा सुनाई देते हैं। जादू और भी है, अभी तो सिर्फ लिखावट के जादू की बात चल रही है। शायर एक तरफ कव्वाली में परिशुद्ध हिंदी और हिंदू धर्म के रूपक का बारीकी से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, मैं जो चली जल जमुना भरन को, देखो सखीरी मैं जो चली जमुना भरन को, नंद को छोर मोहे रोके झाड़ो, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत इसमें शायर ने बेहद बारीक काम ये किया कि बहुत कठिन है डगर पनघट की इस लाइन में वो कठिन को कठन जानबूझ कर लिखते हैं ताकि हिंदी के इस अपभ्रंश शब्द से आपको ये और देसी लगे। हिंदी ही नहीं, अगले ही पल वो आपको खालिश पंजाबी से गुजारते हैं। इश्क ना पूछे दीन धर्म नु, इश्क ना पूछे जाता, इश्क के हाथों गर्म लहू विच डुब्बियां लख बराता, के एवे इश्क ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। वो इश्क की पैरवी इस सच्चाई से, साफगोई से करते हैं कि आपको ये लगता ही नहीं कि दूसरा कोई उदाहरण इसके सामने बैठ भी सकता है। जैसे वहशते दिल रस्मदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई,
इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। वो जहाँ वन वन भटकी जनक दुलारी में कितनी सफाई से अपभ्रंश का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए वन को बन लिखते हैं और सीता के रूपक में उनकी जगह जनक दुलारी कहते हैं। और ये इस देश का सबसे तमीज़दार मुसलमान कलमकार लिख रहा था। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फिर अगली ही पंक्ति में वो मीरा का रूपक देते हुए कहते हैं, पी गई बिस का प्याला ना कि विष का प्याला। एक आदमी एक साथ हर भाषा में कैसे इस कमांड के साथ लिख पा रहा था, लेकिन इस कव्वाली में और भी हैरत अंगेज बातें हैं जो इससे पहले संभवतः आपने महसूस ना की हो। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। इश्क शर्मद, इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा, इश्क को ही तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। शायर इसमें सभी धर्मों को एक साथ उनके मूल स्वरूप और संदेश के साथ जोड़ देते हैं। अगर लेखन पर ही बात की जाए तो इस कव्वाली के ऊपर घंटों लिखा जा सकता है, लेकिन अब बात होगी इसके म्यूजिक की, उसके बाद उसके गायकों और गायकी के जुनून की। इस कव्वाली को दरअसल रोशन साहब ने राग कलावती के खूबसूरत इस्तेमाल से सजाया था, जो कि इस तरह की शाहिर की चैलेंजिंग लिखावट के साथ अब तक न्याय कर सके। मतलब ये कि हर किसी ने अपने अपने हिस्से के चैलेंज को अच्छी तरीके से लिया और उसमें खूबसूरती डाली। रोशन साहब ने कितनी बारीकी से हर भाषा को उसी अंदाज में गवाया जैसा उसका उच्चारण होता है, और इसके लिए फेमस स्टूडियो को उन्होंने बुक करवाया, वो भी पूरी रात के लिए, क्योंकि जब कव्वाली की रिहर्सल चल रही थी तो उस वक्त उन्हें आसपास से जा रही गाड़ियों का बेहद हल्का शोर सुनाई दे रहा था। इसलिए वो पिन ड्रॉप साइलेंस चाहते थे और सभी गायकों को कहा गया कि वो रात 7 बजे स्टूडियो पहुंचे और फाइनल रिहर्सल के बाद 80 साजिंदों को एक साथ सारे वाद्य यंत्र बजाने के लिए बुलाया गया और 20 टेक्नीशियन भी वहां पर मौजूद थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, आशा भोसले, एस.डी. बातिश, सुधा मल्होत्रा जैसे देश के प्रसिद्ध गायक गायिका तय समय पर स्टूडियो पहुंच चुके थे। प्रसिद्ध रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी के अनुसार ये कव्वाली राग कलावती से सजी थी और इसके प्रेजेंटेशन का अंदाज पाकिस्तानी कव्वाल मुबारक अली, फतेह अली के अंदाज की तरह रखा गया था। रात को जैसे ही पूरी तरह सड़कों पर सन्नाटा छाया, स्टूडियो के अंदर रोशन साहब ने रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे दी। कहते हैं कि पूरे दिन सभी सिंगर इससे पहले इसकी रिहर्सल भी कर रहे थे और उनको इसको गाते हुए तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था। अब सब गायकों को इस कव्वाली से उसी तरह गाते गाते प्रेम हो गया और वो खुद ही कहने लगे कि ऐसी कव्वाली पहले कभी उन्होंने गाई ही नहीं, ना ही ऐसी कव्वाली कभी लिखी गई। उन्होंने रिकॉर्डिंग के बाद भी मन होने तक इसे गाते रहने की गुजारिश रोशन साहब से की, जिसे रोशन साहब ने भी सहर्ष मान लिया और फेमस स्टूडियो से कहा कि जब तक ये सभी गायक चाहें उन्हें ये कव्वाली गाने दी जाए, साथ ही उनके खाने पीने का प्रबंध कर दिया जाए। जैसे ही कव्वाली की फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मन्ना डे क्लासिकल सिंगिंग का वो जादू बिखेरते हैं कि सब वहाँ मौजूद लोग इस कव्वाली को गाने नहीं जीने लग गए और इसी में खो गए। आशा भोसले की हूकती हुई आवाज़ गवाही है इस बात की कि किस शिद्दत से इस कव्वाली को गाया गया है। आशा जी के क्लासिकल नोट एक एक करके सीधे दिल में उतरते हैं। साथ ही सुधा मल्होत्रा अपने स्टेंजा में आशा जी से आगे निकलने की कोशिश करती हुई नजर आती है। मतलब ये कि हर गायक के लिए अपना सबसे बेहतर देने की होड़ मच गई। और फिर नंबर आया मोहम्मद रफ़ी साहब का। वो आधी कव्वाली के बाद एंट्री करते हैं और इस होड़ में सबसे आगे निकल जाते हैं। जहां से रफ़ी साहब इस कव्वाली को अपने हाथ में लेते हैं, फिर ये बाकी सभी गायकों के हाथ से निकल जाती है। रफ़ी साहब जब इसे गाते हैं तो लगता है कि अनहद नाद बज रहा है, खुद खुदाई ही इसे गा रही है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, और ये सिर्फ रफ़ी और सिर्फ रफ़ी कर सकते थे। दरअसल रफ़ी साहब की आवाज़ भारत भूषण पर काम में ली गई थी। फिल्म के दृश्य में दिखाया जाता है कि आधी कव्वाली के बाद भारत भूषण हारमोनियम थाम लेते हैं और गाना शुरू करते हैं। उनके बगल में एक साजिंदा भी कोरस में उनका साथ देते हुए गा रहा है। भारत भूषण और बगल में बैठे साजिंदे दोनों पर ही रफ़ी साहब की आवाज़ काम में ली गई है। और हैरतअंगेज ये है कि एक ही वक्त में जब रफ़ी साहब भारत भूषण के लिए गाते हैं तो उनकी आवाज़ भारत भूषण पर अलग लगती है, और जो ही वो साजिंदे के लिए गाते हैं तो वो अलग लगती है। ये दोनों काम सेकंड्स के अंतर पर ही हो रहे हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही गायक दो लोगों के लिए एक ही समय में और साथ साथ गाए और दोनों के व्यक्तित्व में अपनी आवाज़ से अंतर ला दे। भारत भूषण जब पर्दे पर दिखाई देते हैं तो आपको लगता है कि खुद भारत भूषण ही से गा रहे हैं, वो कितनी महान एक्टिंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ श्यामा और मधुबाला की एक्टिंग इस कव्वाली को और जीवंत बना देती है। जब तक स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो पूरी रात बीत चुकी थी और 24 घंटे से बिना थके देश के महान गायक इसे इसके जादू में खोए गा रहे थे। अगले दिन सुबह 8 बजे सभी लोग स्टूडियो से बाहर आए और वहाँ मौजूद किसी ने कहा कि ये कव्वाली ना भूतो न भविष्यति, यानी ना कभी ऐसी कव्वाली पहले बनी और ना ही संभवतः आगे बन पाए। अभी तक आधी सदी बीतने के बाद भी ना तो कारवां की तलाश जैसी कव्वाली बन पाई, क्योंकि इसके बनने में लगी हर व्यक्ति की शिद्दत ही इसे महान बनाती है। इसे लगते हैं हमारे किस्से कहानियाँ आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे किस्सों को, कहानियों को, खबरों को अपनों से साझा करने में संकोच ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ में। शुक्रिया।